मैच का रिजल्ट आ चुका है और एक तरफा मैच हुआ। मतलब 40 ओवर हुए और 40 ओवर के अंदर ना एक ओवर और एक बॉल भी ऐसा नहीं था जहां पर आपको लगे कि केकेआर मैच के अंदर है। जीटी ने इतना प्रोफेशनल तरीके से मैच खेला है ना कि पूरे टाइम मैच के बहुत आगे थी। जब बैटिंग कर रही थी तो 12 ओवर तक विकेट ही नहीं गिरता। 12 ओवर में 100 के पार स्कोर हो चुका है, 120 पहुंच गए थे। उसके बाद फिनिश थोड़ा सा बीच में जॉस बटलर के आने के बाद जॉस बटलर स्ट्रगल कर रहा था, तो थोड़ा सा इनिंग स्लो डाउन हुई, लेकिन जीटी तब भी पीछे नहीं थी, विकेट गिरे नहीं थे। तो जीटी ने बहुत प्रोफेशनली मैच को क्या कर लिया, 200 के पार, थोड़े 2 रन कम रह गए, पहुंचा दिया। तो जैसे स्कोर 180 के 180 के पार चला गया था तो दिख गया था कि भाई ये केकेआर के बस की बात नहीं है। सिर्फ एक ही चांस था केकेआर के पास, अगर वो मैच जीतना चाहती थी, वो थे नरेन। नरेन अगर लप्पे मार लेता शुरू के 6 ओवर में, हाँ मजाक नहीं, 70-80 पहुंचा देता ना 6 ओवर के हाँ, अंदर। नरेन और गुरबाज में से कोई भी एक अगर चल जाता तो गुरबाज हो मेन सकता है। नरेन का था। नहीं, गुरबाज है अच्छे प्लेयर, लेकिन अचानक से उसको खिला दिए गए। अब तो उनको पता था केकेआर को कि अब हम बाहर हो चुके हैं, तो टेस्ट कर लेते हैं कौन किस में कैसा है। उस तरीके से टेस्ट किया था। और दूसरा, क्या बैटिंग करी है जीटी ने। बॉलिंग की तो बाद में करेंगे, बैटिंग वही सुपर थ्री वही हुआ। ओपनर ही आउट नहीं कर पाए और बनते थे बॉलर। वरुण चक्रवर्ती थे इनके पास, नारायण थे, वो था। उसके बाद वैभव अरोड़ा थे, हर्षित राणा थे। कोई भी एक सिंगल बॉलर ऐसा नहीं दिखा कि विकेट लेने के लिए गया हो। सब के सब को ऐसा धोया है पकड़ के। सुमन गिल के लिए मैं बोलता रहता हूँ कि वो अच्छे नहीं खेलते हैं, ये है वो है। लेकिन आज का परफॉर्मेंस जो दिया, जिस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 55 पे 90, यानी कि मोटा मोटी 160 के स्ट्राइक रेट। लंबे नहीं, अगर 160 तक जाते हैं तो काफी अच्छा दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जॉस बटलर ने मारा है, जॉस बटलर राजस्थान के लिए हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से अच्छे साबित हो सकते थे। लेकिन वही जॉस बटलर जब इनके टीम में, जीटी के टीम में आया, तो भाई रेगुलर परफॉर्मेंस। और आज भी 23 बॉल पे 41 रन मारा, 180 के स्ट्राइक रेट से। शुरू में वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, सिंपल लॉजिक है, हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। 2 कैच छोड़े इन लड़कों लेकिन ने। वो वही प्लेयर है कि अगर स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बॉल खा भी लेते हैं तो उसके बाद वो मैनेज कर सकते नहीं, हैं। 2 विकेट कैच तो छोड़े उसके हाँ, आराम आराम से। एक उसने छोड़ा, पांडे ने छोड़ दिया, हाँ, और एक उसने छोड़ा था रघुवंशी ने, ये फिर वो तो इनका कैसे होता। काम है, ये तो इनका काम है तो दो छोड़ना। कैच आप छोड़ दो बटलर के, जो इतना स्ट्रगल कर रहा है। उस टाइम अगर विकेट गिर जाती ना एक दो और, तो हो सकता है स्कोर लेकिन 190 से नीचे रह जाता। एक चीज और, जो पर्पल कैप होल्डर हैं और जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं, वो भी जीटी की टीम से ही है। और ऑरेंज कैप होल्डर यानी साई सुदर्शन, क्या परफॉर्मेंस दिए। एक या दो मैच मेरे को लगता है जिसमें एक 9 में आउट हो गए थे और एक शायद से 7 रन पे ऐसे कुछ आउट हो गए थे। नहीं तो बाकी मैचों में भाई 50-50 है। 50 मतलब 50 के ऊपर ही बनाया। और स्ट्राइक रेट जो है 160 से नीचे नहीं जाने दिए हर मैच में। 160, इस मैच में भी देखो 36 पे 52 मारे, लेकिन 150 है, तो वही 150 160 180 इसके आसपास। ओपनर है काफी अच्छा। और बॉलरों की पिटाई तो ऐसे करते हैं, मतलब क्लासिक शॉट, ऐसे नहीं कि लप्पा खेल रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं हिट किया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल क्लासिक शॉट, कहाँ बाउंड्री मारना है, किस तरीके से मारना है। मतलब साई सुदर्शन ना आने वाले इंडियन टीम के बहुत ही ज्यादा मतलब फ्यूचर है, भविष्य जिसको बोला जाता है ना। हो सकते हैं कोहली से भी मतलब क्लासिक शॉट मारते हैं एकदम से। वही कह रहे कि जो टॉप 3 बैट्समैन है ना, इनको जब तक आप आउट नहीं करोगे, अगर एक तब भी तक टिक कुछ गया, नहीं होगा। तो आप मैच जीत ही नहीं आप सकते। इस टीम से ये उम्मीद करोगे कि बॉलर बॉलिंग में मतलब चेज कर ले, वो नामुमकिन है। अगर इन्होंने एक बार 200 मार लिया तो मतलब ना के बराबर ही है कि दूसरी टीम चेज कर ले। चेसिंग में भी होता, तब भी ये तीनों में से अगर एक भी नहीं, टिक जाए ना चेज तो। करना बहुत मुश्किल है नहीं, जीटी मैं के कह लिए रहा तो। हूँ कि अगर जीटी चेस भी करती ना, अगर हम्म। तीनों में से एक भी टिक नहीं, गया मैच। जीटी चेज कर लेती, लेकिन जीटी के खिलाफ चेज मैं करना वही कह रहा हूँ, बहुत दोनों चीजें मुश्किल वही है। हो रही है कि आप अगर जीटी को पहले बैटिंग दे रहे हो हाँ। ना, तो आपको 3 में से 3 को आउट करना हम्म। पड़ेगा शुरू के 5 ओवर के अंदर। जहां हाँ, छठे ओवर में घुस गए तीनों, मैच तो नहीं फिर जीत सकते आप लोग। नहीं जीत सकते। इवन मैंने कहा था कि अगर आप 12 ओवर तक भी पहुंच गए थे ना, जब 12 ओवर सुदर्शन में आउट हो गया था। 120 हाँ, रन था। सुदर्शन आउट हुआ था, उसके हाँ, बावजूद भी उसके बाद भी बटलर का कैच पकड़ लेते ना ये, तब भी इनका स्कोर तो 160 क्रॉस नहीं करता। हाँ, ये टीम ऐसी है ना कि क्योंकि टॉप 3 के बाद कुछ भी नहीं है, साफ क्योंकि है बिल्कुल। नीचे जो है ना, वो रदरफोर्ड को इन लोगों ने भेजा नहीं। उसके बाद उन्होंने भेज दिया तेवतिया को। वो तेवतिया वही 5 बॉल वाला, हाँ, 5 बॉल से सुरभि। ज्यादा उसको दिखता नहीं। और इतना ऊपर भेज दिया और थोड़ी बॉल और ज्यादा खतरनाक हुई, तो इसलिए तेवतिया अब
आउट हो गए, 0 रन पे 2 बॉल पे 0 रन। तो उसका तो और काम ही नहीं था, मैं वही कह रहा हूँ। अगर इनके 3 को आउट कर लेते ना 120 हम्म ओवर में, जैसे एलएसजी ने, क्या आपको याद होगा एलएसजी के टाइम में भी क्या किया था इन लोगों ने, ये दो टिके थे, 120 की पार्टनरशिप थी 12 ओवर के अंदर, हम्म लेकिन उन्होंने तीनों को आउट किया था उसी ओवर के अंदर। जैसे आउट हुए, ये सिर्फ 160 स्कोर कर पाए थे हाँ, वही है और मैच इनकी जीती थी टीम। एलएसजी बहुत आराम तरीके से। इनकी टीम में यही दिक्कत है कि एक बार टॉप 3 अगर आपने आउट कर लिया तो भाई फिर उसके बाद नीचे के ना टेलेंडर है, समझ लो। किसी काम के नहीं है वो, 60 रन भी नहीं बना सकते मिलकर। तो पूरा फोकस अगर केकेआर को करना था ना, तो इन तीनों पे करना था, प्लानिंग ए बी सी डी सब लेके आना चाहिए लेकिन था। एक बार भी इनका मेरे कोई को नहीं प्लानिंग लगा, नहीं था। मेरे को एक बार भी लगा हर्षित राणा इतना विकेट लिए थे पिछले मैच में, 3-4 विकेट लिए थे, सुनील नारायण हो गए या फिर वरुण चक्रवर्ती, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं कैच उठाओ पहले 2 विकेट के लिए। मैं बता रहा हूँ, इनका तो चलो उठ गया, पहले 2 विकेट में कहीं ऐसा नहीं लगा कि कैच उठा है, कहीं मिस, या फिर उनको दिक्कत हो रही है खेलने में, ऐसा कहीं नहीं लगा। एक तो कौन था वो, नॉर्जिया, नॉर्जिया को आप लोगों ने निकाल दिया भाई, पेसर था, एक बार इन लोगों के सामने थे, पहला मैच खेल रहा था, उसको दूसरे मैच में आप बिठा दिए, मोइन अली को लेकर के आ गए, मोइन अली को भूत बना के मारा। अरे इनको लगा था कि मतलब स्पिनर स्पिनर अच्छा खेल स्पिन लेंगे हाँ, हमारे, कौन से स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करा भाई। सुपर इन्हों इंग्लिश स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल नहीं करता। वही स्पिनर के खिलाफ वो साइबर अच्छा को ही कोई खेलता दिक्कत है। नहीं है ना, बट लगो तीनों ही हाँ। आपके स्पिनर अच्छा खेलते हैं, आपको चाहिए थे फास्ट बॉलर, आपके स्पिनर पहले से ही थे। हम्म तो आपके पास ऑलरेडी क्या था, वरुण था, नरेन था, तो दो तो पहले ही थे आपके पास, हाँ। तीसरा वाली जरूरत ही नहीं थी आपको। आपको फास्ट बॉलर ही चाहिए थे, ताकि शुरू में हर्षित राणा हो, बाकी आके वैभव के साथ कोई प्रेशर बनाने के लिए चाहिए प्रेशर था। हाँ। वो बना ही नहीं, ये लगातार खेलते चले गए, कोई प्लानिंग थी नहीं आपकी। मोइन अली को ओपनिंग बॉलिंग दे दिया आपने, मतलब 6 पहले 6 ओवर में डलवा दिया, कहाँ से होगा कुछ भी। बहुत डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे मैच जीत ही नहीं सकते थे। दूसरा, अब आते हैं बैटिंग की बात करते हैं। तो बैटिंग में इनकी दिक्कत क्या है, सारे प्लेयर अच्छे हैं, 9 नंबर बैटिंग है, 11 में से 9 तो बैटिंग करने बस आ रहे यही हैं। दिक्कत है कि अच्छे हैं, परफॉर्मेंस में अच्छे नहीं बन पा रहे अरे नहीं, ये दिक्कत है मेरे हिसाब से, 9 नंबर बैटिंग तो होनी नहीं चाहिए आपकी, हैं। बैटिंग होनी चाहिए 7 ही, मैक्सिमम बहुत खराब हो तो 8वां खिला लो। हाँ। अरे और लेकिन आप मेन ड्यूटी बांट दो कि भाई तेरी ओपनिंग काम है, तू तीसरे नंबर पे तो चौथे मेन नंबर पे। इस टीम में दिक्कत है कि एक बार में कोई नहीं चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, ये जैसे हमने बताया भी था, और वही हुआ, आज रहाणे चले, उसके बाद कोई नहीं चला। अरे तो बाकी क्यों चलेंगे, बाकी को पता ही नहीं कि किसको क्या हाँ, ड्यूटी मिली मेन है हुई कि है। रोल मेरे को लगता है इस टीम में पता रोज ही आप नहीं है, ऊपर नीचे कर दोगे, ऊपर नीचे, आप तो फिर बता तो दिक्कत दो हो कि भाई जाएगा। तेरा तो काम है पावर प्ले में खेलना, तेरा काम है 15 से 10, 5 से 15 हाँ, के बीच में खेलना, भले ही तेरा हिट काम कर, कुछ फिनिशर भी वाला कर। है। एक गिरेगा तो तू तेज खेल लियो, अगर वो इनके तेज टीम नहीं में का देखो, तू तेज खेल ले, कुछ तो होना, किसी देखो को नहीं पता इनके क्या करना है, सब इनके खेल रहे टीम हैं। में इनके टीम में ये है कि मोइन अली जहाँ ऊपर खेलना चाहिए तो नीचे खेल रहे हैं। मोइन अली आज तक जिस टीम में भी गए हैं, ऊपर खेले हैं, मतलब कि लेटेस्ट 5वें 6ठे नंबर तक आ जाते हैं, ये देखो कहाँ पहुंचा दिया है अरे बैटिंग इसको। 9 नंबर, तो उसकी पोजीशन कहाँ घुसाएंगे उसको। तो ये बहुत ही मतलब बेकार अरे परफॉर्मेंस कंफ्यूज दिया मत है। करो खुद को, साफ साफ बता अब दो क्या बैट्समैन कंफ्यूज को। करेंगे, अब हो गया इस टीम के लिए मैं यही बोलूंगा इतना कि अगले, टैलेंटेड है। जैसे चेन्नई सुपर किंग ने बोला है कि मैं अगले साल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी अगले इनको भी साल करनी साल के लिए पड़ेगी, और तैयारी सबसे बड़ी करिए। गलती इन्होंने करी है, आपको रशल को लास्ट ईयर रिटायर कर देना चाहिए। आज भी अगर कुछ शर्म बाकी हो ना तुम्हारे अंदर, रशल के वो भी अंदर भी धोनी हो, बनेंगे अभी। तो आज ही रिटायरमेंट लेनी चाहिए बेचारे को। 3 मैच से मैं देख रहा हूँ, पूरे सीरीज में देख लिया मैंने मतलब आईपीएल के पूरा अंदर। लैपटॉप भाई चला रहा मोहम्मद शमी से अच्छी बैटिंग करता है, मोहम्मद शमी से बुरी बैटिंग कर रहा है ये। है। हर बॉल को आंख बंद करके, आंख भी नहीं खोलता ये, अब बैट घुमा देता है। 6 में से बस 5 बॉल, बता रहा हूँ, 6 में से 5 बॉल टच नहीं हुई इससे। और ये पहला मैच नहीं था, पिछले ये मैच में पीछे भी। मतलब अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो मतलब वो चीज नहीं है, वेस्ट इंडीज अरे वाला तो पावर अब छह नहीं में से रहा। पांच बॉल टच नहीं हो तो कैसे बैटिंग में खेल कैसे सकता है वो। वेस्ट इंडीज वाली पावर अब नहीं रही, अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसको बॉलिंग भगा इससे दिखा दो। एक ओवर से दूसरी ओवर दे नहीं सकते, पहले बिल्कुल। ओवर 20 रन खा जाता है ये। और बैटिंग में लप्पा मार जाए, लप्पा लप्पा, मतलब लप्पा का भी इससे एक अच्छा लेवल होता है, इसका लप्पा का लेवल मोहम्मद शमी वाला हो ये गया है। बॉल यहाँ है, बल्ला है। मोहम्मद शमी तरह खेल रहा है ये, हर बॉल घुमा रहा है, घुमा रहा मतलब है, आंख घुमा रहा बंद है। करके दिए जा रहा है तीन चार बॉल जाती है कहाँ कि पर। कि एक बॉल अगर लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो भाई अरे लगती है, पहली बॉल लग जाती है, बाकी 4 बॉल के अंदर डॉट उसके निकलती बाद है, डॉट। और छठी बॉल जाके विकेट पे फिर लगती है। लास्ट में वहां पे कोई होता वहां है। पे भी यही हुआ था। पंजाब के खिलाफ थे जब हाँ। इनको 111 चेस कर रहे थे, 90 पे आ गया था, हाँ 3 4 लप्पे मारे, एक तो बाउंड्री गई, एक पहली फिर बॉल फंस बोल्ड। गया। फिर एक फंस गया पहली आज बॉल बोल्ड, आज भी पूरे क्या बोलते हैं, राशिद खान ने पहली बॉल डाला, चौका ठीक लगा, है, चौका, दूसरी बॉल 3 डाला, डॉट बॉल, फिर 3 लप्पा, मतलब घुमाया जा रहा बैट ना अंधाधुंध, बॉल कोई ठीक संपर्क ही है। नहीं है। उसके बाद जब चौथा 5वां डाला उसने, तो डंडा बार, वो भी आगे बढ़ के सोच रहा है कि मार दूंगा, फिर वो भी लप्पा ने डंडा बार। वो गुगली फेंक दी, गुगली में स्टंप हो गए। कितना खराब खेल रहा है, शर्म कर ले, क्यों आईपीएल को बहुत बदनाम करते हो मतलब आकर। बेकार है, एक तो या तो मेंटोर का इतने वो सारे मतलब
मेंटर बन जाओ या कुछ भी कर लो डेविड वार्नर मेरे को बाहर हिसाब कर से। रखा है, जाके वहाँ पीएसएल खेल रहा है बेचारा, वो पैसे के चक्कर में उसको हटाकर ये प्रेशर लोग खिला रहे हैं, वही दिक्कत आ रही मैक्सवेल है। लोग खिला रहे हैं बस। क्या है, मैक्सवेल को तो लोग पंजाब ने कितनी हिम्मत और करे बाहर मतलब निकाल इनके दी। टीम अच्छी है, लेकिन ना किसको क्या रोल है, जैसे गौतम भी रखते थे कि इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, वो मेरे को लगता है कि इसमें अब दिख नहीं रहा है। रोल भी होता है, और होता है क्या, मैच सिचुएशन चेंज हुई तो रोल हम्म। चेंज हो जाता है, कि अगर मान लो शुरू में अच्छी हाँ, ओपनिंग हो गई तो तो भाई फिर कोई हिट अलग कर अलग लिया काम दिए ऊपर। जाते हैं कि भाई तुझे हाँ। ये करना है, तुझे ये करना है। अगर बैटिंग पहले गिर रही है तो पहले जाते हैं कि भाई तुझे रोक हम्म। जाकर रोक के खेलना है। यहाँ लेकिन किसी यहाँ को पे नहीं किसी को पता। कुछ पता ही नहीं, सब अपना जाके मारे जाए, बस एक आदमी को पता है, वो है अजिंक्य रहाणे, क्योंकि उसको पहला डाउन अरे शुरू से लेके कैप्टन तो वही है, उसको बस पता था लास्ट कि तक मुझे रुक के उतर रहा है खेलना, कैसे खेलना है, बाकी कुछ नहीं पता होता है कि तेज खेलना है, कि स्लो स्लो खेलना है, खेलना है मेरी बैटिंग अभी आएगी, कि बाद में बाद। आएगी। करने को क्या बोला कैप्टन ने, कुछ पता ही नहीं है, वो आते मतलब हैं। सबका छिंड भिंड कर दिया है। वही हाल चेन्नई का है, पता नहीं तो किसको क्या करना है, बस आते हैं पर हम तो मैं यही कह रहा मौज हूँ, मस्ती करके जैसे चले जाते चेन्नई हैं। ने बोला है मैं अगले साल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इस साल मेरा हो गया खत्म, तो वैसे ही आप लोगों को भी यही करना चाहिए। अब मेहनत करके कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी 8 से 9 8 मैच खेल लिया आप लोगों ने, और दोनों अभी टीमों को करना ही पड़ेगा, दोनों टीमों को आठवें सबसे पहले। पोजीशन पे हैं। इसकी बात दो, रहाणे अगला सीजन बहुत मुश्किलें खेलेगा, नहीं उम्र खेलेगा, कप्तान 36 साल उप्तान हो का चुकी है, 37 साल हो जाएगी इसी महीने, नहीं 38 साल की खेलेगा, कहाँ से कैप्टन बनेगा। परफॉर्मेंस तो है, परफॉर्म खेलेगा, टीम में अरे रहेगा, परफॉर्मेंस तो है, लेकिन खेलेगा, कैप्टेंसी अलग चीज होती है। कैप्टनसी नहीं करेगा ये। ये बंदा कैप्टन के रूप में किसी को मोटिवेट नहीं कर कैप्टन सकता, किसी से काम निकलवा नहीं सकता, ये बहुत सिंपल कैप्टन सीधा साधा बच्चा है। कैप्टन नहीं बन सकते हैं, ये खुद ही लेकिन डाउट कुछ में है कि मैं अगले साल कुछ खेलूंगा और कि नहीं खेलूंगा। प्लेयर प्लेयर है होंगे, लेकिन कैप्टन नहीं बनेंगे, कैप्टन अब हाँ नहीं तो बन कैप्टन सकते। हटाओ, कोई नया कैप्टन ढूंढ लो, हम्म। प्रॉपर हो, जिसको थोड़ा सा अग्रेसिव हो, कुछ हो। ये जैसा कैप्टन ढूंढ के ला, भले ही नया है लेकिन अग्रेशन दिखाता तो है, हाँ, टीम को लीड तो करता है, कुछ तो करो। लेकिन अब और कुछ सेम नहीं हो सीसी का सकता। हाल है, वहां भी कैप्टन चेंज करना पड़ेगा, वो ऋतुराज भी वही नहीं रहाणे का कैप्टन बच्चा है वो। कैप्टन ठीक है, धोनी अभी कर रहे हैं, लेकिन अगली बार लोहे का ऋतुराज के बस बोला, कैप्टनसी नहीं है, सिंपल सी बात ये है। ऋतुराज तो नहीं कर पाएगा, कोई और मेरे को लगता है किसी और को देना चाहिए। कोई भी नया पकड़ा दो, उसके बस का नहीं, वो भी रहाणे जैसा ही है, हम्म। सीधा साधा, कुछ मतलब ही नहीं, टीम कहीं भी और जा रही है, क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं, बस आना है, हंसते हुए आना है, टॉस खेलना, मैच हारना, या घर फिर चले जाना कोच है। ऐसा हो जैसे हमारे जीटी के पास तो नेहरा कोच तो जी चेंज हैं, होगा नहीं, कोच तो भाई चेंज कोच हो नहीं तो नहीं सकता। चेंज हो सकता, तो धोनी और कोच वही तो है। दो परमानेंट हमेशा रहेंगे रहेंगे, टीम चाहे तो बुढ़ापा हो जाए दोनों मतलब रहेंगे। ये टीम अच्छा है, लेकिन बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी है, सिली सिली मिस्टेक कर करके ना यहाँ सबसे लास्ट में पहुंच गई है। और बाकी जीटी की बात करें तो फैबुलस, मतलब टीम ने वो मतलब दिखाया, लेकिन वीकनेस अभी भी है, मिडिल ऑर्डर नाम कोई वही, चीज ही नहीं अगर है। जैसे प्रेशर में बाई चांस गिर गया विकेट 2-3, तो मेरे को लगता है फिर फाइनल इन सब में जीतना बहुत मुश्किल हो ये जाएगा। दो मैच जो हारे थे, दोनों में तीनों हाँ, टॉप के। टॉप के आउट हो गए थे। जबकि एक मैच में तो हुआ था एलएसजी के खिलाफ, 120 पे पार्टनरशिप गई थी ओपनिंग की, हम्म। और तब भी 180 नहीं बने थे इनसे, और मैच हार गए थे एक तरफा। और एक मैच में और था, टॉप 3 कोलैप्स कर गया था, मैच आराम से हार गए थे। 180 90 200 अगर कोई चला जाता तो कोई दूसरी टीम चेज करना इन टीम के खिलाफ, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक है ना बहुत खतरनाक है। लेकिन इसका से बनेगा तब ना, अगर तीन हाँ, दूसरों को गिरा दो ना, तो लेकिन फिर तो ये 100 180 के नहीं लाले बनेंगे, पड़ फिर जाएंगे इस फिर टीम ये पे। 170 तो भाई मैक्सिमम है। प्लानिंग करके आओ, टीम हाँ। मीटिंग लाओ सारे, तो अपने तो मतलब शुरू में भेज दो भाई, आउट ही करना है इन तीनों को, तीन ही हाँ। आउट करने हैं आपको, मैच खत्म हो गया वहीं पे। बचा के रखना है, उसको रूम बचा के रखा होता किसी बटलर के लिए, बटलर तो अबे बटलर आएगा तो मैच 150 पहुंच चुके हैं, अब क्या कर ले बटलर अब आके भी। कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्लानिंग घटिया मत करो, प्लानिंग हम्म। करो, टीम को आउट करने जाओ, आउट करोगे मैच जीत जाते हैं, बट बिना आउट के मैच लेकिन नहीं जीत सकते। बहुत चलिए। मिलते हैं।